पंजाब में रायता फैलाने के बाद अब राहुल गांधी के निशाने पर राजस्थान है, लेकिन हालात पंजाब जैसे बदतर न हो जाएं, इसीलिए राजस्थान के लिए एक नहीं 2 ब्लूप्रिंट तैयार किए गए हैं। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट की भूमिका में बदलाव तो आएगा ही। पंजाब में जैसे दलित नेता की लॉटरी लगी है, वैसे ही यहाँ किसी ब्राह्मण या जाट नेता की भी तकदीर बदल सकती है। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान कहा तो राहुल गांधी 13 महीने तक सचिन पायलट से नहीं मिले थे और अब सप्ताह में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। दूसरी बार मुलाकात में प्रियंका गांधी ने भी सचिन से बातचीत की। इस बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी राहुल गांधी से मिले हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन दोनों से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से लगता है कि राजस्थान में बदलाव का ब्लूप्रिंट पार्टी आलाकमान ने तैयार कर लिया है। इस ब्लूप्रिंट को बहुत जल्दी अमली जामा पहनाया जा सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भी 1 अक्टूबर को जयपुर आने की संभावना है। वे यहां मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। दरअसल पंजाब के बाद 17 सितंबर को राहुल गांधी और सचिन पायलट की दिल्ली में चली लंबी बैठक बड़े बदलाव का संकेत देने लगी थी। इसके बाद सचिन पायलट की स्पीकर सीपी जोशी से जयपुर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर न सिर्फ जानबूझकर खिंचवाई गई है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों तक पहुंचाई भी गई है। हालांकि वे इसके निहितार्थ जान ले। पीसीसी अध्यक्ष रहते भले ही सचिन पायलट ने सीपी जोशी को ज्यादा भाव न दिया हो, लेकिन अब तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं का जाप करते हुए दोनों की गलबहियां बताती हैं कि पंजाब की राजनीतिक फिल्म का रूपांतरण राजस्थान में भी हो सकता है। जैसे पंजाब में नवजोत और कैप्टन की लड़ाई का फायदा चरणजीत चन्नी ले उड़े, वैसे ही राजस्थान में पायलट और गहलोत की अदावत का फायदा किसी और को भी हो सकता है। दरअसल इस मुलाकात की पटकथा तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन सचिन पायलट की राहुल गांधी से लंबी मुलाकात हुई थी। इसमें 3 ही मुद्दों पर खास बात हुई: संगठन और सत्ता में बदलाव और खुद सचिन की भविष्य की भूमिका पर मंथन हुआ। संगठन में बदलाव के मायने यह निकाले जा सकते हैं कि शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी को खतरा हो सकता है। सत्ता में बदलाव उन मंत्रियों की छुट्टी होगी जिनका काम जनता और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को पसंद नहीं आया, या फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह में हुई रायशुमारी में विधायक जिन मंत्रियों के खिलाफ नजर आए, इसमें कामराज प्लान लागू हो सकता है। यानी काम के मंत्री ही राज में रहेंगे और बाकी को संगठन के काम में लगाया जाएगा। खुद अजय माकन कह चुके हैं कि प्रदेश के कुछ मंत्री संगठन में जाने के इच्छुक हैं। बड़ा सवाल सचिन पायलट की भावी भूमिका को लेकर है। जिस तरह पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के चाहने के बावजूद उन्हें कैप्टन अमरिंदर की जगह मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद देकर संतुष्ट कर दिया गया और अब उनके चाहने पर दलित को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान कुछ ऐसे ही फॉर्मूले को राजस्थान में भी लागू करने का विचार कर रहा है। कांग्रेस आलाकमान के ब्लूप्रिंट के एक मायने यह हो सकता है कि सचिन की बगावत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाए, अलबत्ता उन्हें संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और सत्ता में गृह मंत्री बना दिया जाए। इस तरह पिछले 1.5 साल से अज्ञातवास भोग रहे सचिन पायलट के अच्छे दिन लौट सकते हैं। इसके अलावा गहलोत पायलट की लड़ाई में अच्छे दिन सीपी जोशी के भी आ सकते हैं। कभी 1 वोट से हारने के कारण मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हुए सीपी जोशी के ग्रह अब अच्छे दिनों का संकेत दे रहे हैं। पंजाब में बदलाव के हालातों से हाईकमान को यह सबक जरूर मिला कि जो बदलाव किया गया उसमें न तो कैप्टन की सहमति ली गई और न ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से ससम्मान हटाकर संगठन में कोई बड़ा पद दिया गया है। इससे कैप्टन खासे भड़के हुए हैं। उन्हें राहुल और प्रियंका के खिलाफ बयान भी दिए। ऐसे में पंजाब फॉर्मूला यहाँ लागू होता है तो हाईकमान न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्वास मिलेगा, बल्कि उन्हें संगठन में बड़ा ओहदा भी दिया जा सकता है। दूसरे ब्लूप्रिंट के दौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए और सचिन गृह मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालें। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट समर्थकों को बराबर भागीदारी मिले। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यदि गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए मान गए तो उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इससे नए मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों का भी रास्ता साफ हो जाएगा। जोशी पायलट के एक होने से सचिन के समर्थक विधायकों को भी कैबिनेट में यथोचित जगह मिल जाएगी। कांग्रेस के दिल्ली दरबार में यह तेजी से बदल रहे समीकरणों से कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।